वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। आज हमने पहला कॉल 42,600 का दिया था और उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर हमने एक ट्रेड लाइन के ऊपर एक आपको कॉल दिया था, वो कॉल वन वे मोमेंटम में चला गया। वहाँ पे मैंने जो टारगेट दिया था वो टारगेट अचीव कर लिया। फिर मैंने तीसरा ट्रेड दिया, इसके ऊपर दिया था तीसरा ट्रेड। यहाँ से 750 का टारगेट दिया था, वो टारगेट भी अचीव कर लिया। बाद में मैंने एक जो हीरो जीरो वाला ट्रेड दिया था, जो वो दिया था 42,900 का 30 रुपये में, और वो 350 चला गया। यानी कि एक ट्रेड में हमारा लॉस हुआ, बाकी सारे के सारे ट्रेड बहुत ही अच्छे हुए। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमारे लिए 42,400 का लेवल इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पे देखो 42,400 का लेवल था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैंने कल के वीडियो में भी बोला था आपको। और कल मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट किस तरह से अगर मूवमेंट करता है तो हम किस तरह से प्ले करने वाले हैं। यहाँ पे 5 मिनट में आपको ले चलता हूँ। और मैंने कल यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाया था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे या कहीं पे भी ओपन होके यहाँ पे नीचे के साइड कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड निकलता है, तो मैंने जो टारगेट दिया था वो 750 का पहला क्लोजिंग का टारगेट दिया था और बाद में मैंने ये टारगेट भी दिए थे। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और ये ट्रेड लाइन बनाता है और फिर बाद में यहाँ से अप साइड की ओर निकलता है। यहाँ पे कोई भी पिछला लो आप देख सकते हो। आपको समझना है कि मार्केट में चार्ट काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक भी पिछला लो मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे देखो, ये पहला लो बना बैंक निफ्टी का, यहाँ पे दूसरा लो बनाया, यहाँ पे तीसरा लो बनाया, फिर यहाँ पे चौथा लो, यहाँ पे पांचवा लो, यहाँ पे छठा लो। ये सारे लो पिछले लो को लो ब्रेक नहीं कर रहे, यानी कि ये लो बना तो यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, ये लो इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ ये लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। यानी कि कोई भी लो अपने लो को ब्रेक ही नहीं कर रहा था। मार्केट ऐसे ही प्राइस एक्शन दिखाते हुए यहाँ पे एक पुश बैक आता है, फिर से ऊपर की ओर, फिर पुश बैक, फिर ऊपर की ओर, फिर यहाँ से रैली करता हुआ चला गया। और मैंने कल आपको एक लॉजिक भी बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर घुमा था कल के दिन, तो यहाँ पे सारी पोजीशन बनने वाली थी। अब पोजीशन अगर नीचे की साइड में आता था तो मैंने कहा था 250 पॉइंट की मूवमेंट आपको एक मिलेगी नीचे की साइड, तो ये आपको 250 पॉइंट की मूवमेंट मिली। लेकिन ओपनिंग के ट्रेड को हम ऐसे ही अगर शूटिंग स्टार के बिना के कोई कैंडल के बिना इंडिकेटर के बिना मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए ये मैंने ट्रेड नहीं किया था। अब यहाँ से जो लोग कॉल को सेल करके गए थे, इस जोन में सेल किया होगा और इस जोन का भी सेल किया होगा, वो सारे लोग यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट 5-10 मिनट बैठा और निकला, तो मैंने टेलीग्राम में क्लियर लिखा था 250 पॉइंट की आपकी शॉर्ट कवरिंग होने वाली है, 250 पॉइंट। और 250 पॉइंट से जी ज़्यादा यहाँ पे 43,500 तक की शॉर्ट कवरिंग हुई। इसलिए ये रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर गया। जो कॉल सेल करके बैठा था 30 रुपये में, 40 रुपये में, जो जीरो करने के चक्कर में बैठा था, उसका लॉस होने लगा था, तो लॉस बुक करने लगा। जैसे ही वो 40 पे लॉस बुक करने लगा, 45, 46, 55, 56 सब में लॉस, सब एक साथ यहाँ पे जितने भी राइटर बैठे थे वो सब ने लॉस बुक करना चालू कर दिया और हमने बाई किया था तो हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। यानी कि ऑप्शन सेलर का लॉस ऑप्शन बायर का पैसा बनता है, एक बात आप समझ लेना। और ऑप्शन सेलर ट्रैप होते हैं तभी हमको एक ऐसी मोमेंटम दिखती है, और ये मोमेंटम हमेशा 1000 के लेवल पे ही आपको दिखने मिलेगी। 43,000 के लेवल पे, 43,500 के लेवल पे, 40,000 के लेवल पे, 45,000 के लेवल, 45,500 नीचे के साइड भी वैसे ही 42,500 और 42,000, उस सारे लेवल पे शॉर्ट कवरिंग होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा राइटर बैठे हुए होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कल के दिन बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन। अब हम
ये समझ लेना हमारा मार्केट ब्रेकआउट किया है, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 43,000 का शॉर्ट कवरिंग है, ये वाली मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग की आई है। यहाँ पे मार्केट में बाइंग नहीं हुआ है। अभी हमको कल भी क्लोजिंग चाहिए। मार्केट बुलिश कंफर्म बुलिश होने के लिए हमको यहाँ पे 43,000 को लेवल को टेस्ट करना भी पड़ेगा। अगर टेस्ट नहीं करता है तो कोई बात दिक्कत नहीं, लेकिन 43,000 के ऊपर हमको कल क्लोजिंग चाहिए। और अब कल सुबह मार्केट कैसे ओपनिंग होती है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे मार्केट को ट्रेड करेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी को। अब देख लीजिए हमारे लिए 43,050 से लेके 43,050 से लेके 42,960 वाला लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फुल सपोर्ट है, यानी कि मेजर सपोर्ट है अब मार्केट के लिए। अगर वो कल सुबह ब्रेक करेगा तो एक फिर से डाउनफॉल यहाँ से आ सकता है सुबह के सेशन में। अब मार्केट आपका अगर यहाँ पे ओपन होता है जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ पे, तो वहाँ पे ओपनिंग होके मार्केट ऊपर की साइड निकलता है और यहाँ पे 43,500 का भी रजिस्टेंस मिलेगा। अगर वहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है तो हम उस शूटिंग स्टार को ट्रेड करेंगे ओपनिंग के सेशन में। दूसरा मार्केट आपका अगर यहाँ पे ओपन होता है और कुछ देर कंसोलिडेट करता है और या फिर पहली कैंडल हैमर बनती है 43,050 के ऊपर, अगर पहली कैंडल हैमर बनती है तो हम इस हैमर के ऊपर बाइंग करेंगे और इसका एसएल बनाएंगे। और फिर से हमारा टारगेट जो होगा वो कल की क्लोजिंग का टारगेट हमको मिलेगा। जैसे मैंने आज परसों बताया था उसी तरह से आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही बड़ा गैप अप आपका मार्केट यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ पे भी कभी कहीं ओपन होता है 43,500 के लेवल के आसपास के और 600 के लेवल के आसपास, और पहली ही कैंडल शूटिंग स्टार बनती है तो भी मैं उसके ऊपर सेल करने वाला हूँ मार्केट को। अभी मुझे यहाँ पे पहले रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट के बाद मैं बाइंग में निकलूँगा। या फिर मार्केट मेरा यहाँ पे ही ओपन होता है तो यहाँ पे 1 या 2 कैंडल पहले कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग करूँगा। या फिर पहले ही कैंडल इस लेवल के आसपास मुझे हैमर चाहिए, हैमर दिखाती है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और बाइंग करके मैं कल की क्लोजिंग का टारगेट लगा के बैठूँगा। आज भी मार्केट ने देखो क्या किया। मैंने कल आपको 750 का यहाँ पे टारगेट दिया था, वो क्यों टारगेट दिया और देखो मार्केट कहाँ पे जाके रुका है। मार्केट आपका पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करता है आपका मार्केट, कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है ट्रेड लाइन पे। जैसे ही ब्रेकआउट दिया मैंने आपको बोला था 750 का टारगेट निकल के आएगा, तो यहाँ से 750 का टारगेट आपका अचीव हुआ। अब क्यों यहाँ पे 5-10 मिनट मार्केट ने होल्ड करना शुरू किया, क्यों होल्ड किया? क्योंकि ये रजिस्टेंस था। अब यहाँ पे इसने होल्ड किया, अगेन एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है जो नॉर्मल है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऊपर जाने लगता है मार्केट, और ऊपर जाते ही जो यहाँ पे सेलर थे वो ट्रैप होने लगते हैं, और सेलर ट्रैप होते हैं तो वो सेलिंग करके बैठे हुए थे तो बाइंग करना शुरू कर दिया तो मार्केट ऊपर जाने लगा। सिंपल सा नॉलेज है, अगर आप सिंपल सा नॉलेज यूज़ करेंगे तो मार्केट में आपको सब पता चलेगा कब क्या होने वाला है। बस आपको बैठना है और शांति से बैठ के पहले आप एक कुछ पैटर्न बनने तो दो, उसके पहले ही आप ट्रेड लेके बैठ जाते हो। यहाँ से ये ऊपर जाएगा और पहले से अपने आप ही बाइंग में रहते हो या सेलिंग में रहते हो। भाई चार्ट जो बोलता है वहाँ पे आप समझो मैं क्या बोलने की बात कर रहा हूँ। अगर चार्ट ऊपर के ओर निकलना है और आपका ब्रेकआउट ऊपर के साइड हो रहा है तो आप कॉल साइड रहो, अगर नीचे की साइड निकल रहा है तो आप पुट साइड रहो। आप पहले से ही कॉल बाय करके बैठ जाओगे भाई आज मेरा मार्केट ऊपर ही निकलेगा, तो ये व्यू आपका बहुत गलत है। ऐसे आप करोगे काम आपका कुछ नहीं होगा।